हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 75 का फिफ्थ क्वेश्चन, रिवर्स वॉवेल्स ऑफ अ स्ट्रिंग। इन दिस प्रॉब्लम हमें एक स्ट्रिंग गिवन है एस एंड हमें स्ट्रिंग के सिर्फ वॉवेल्स को रिवर्स करके न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। ओके, जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो इसमें दो एक स्ट्रिंग के वॉवेल्स कौन है, आई एंड ए। तो हमको इन दोनों को स्वैप करना है, देन हम आगे मूव करेंगे एंड दो अदर वॉवेल्स कौन से हैं, ई ई। तो इन दोनों को स्वैप करेंगे, राइट। तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, उन आई और ए को स्वैप करने पे, देन ई और ई तो सेम ही है, तो इट विल बी दिस। तो हमें बेसिकली ये रिटर्न करना है। इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच तो आई गेस बड़ा ऑब्वियस हो गया है मेरे एक्सप्लेनेशन से भी, कि मैं दो पॉइंटर लेके चल सकता हूँ। लेट्स से फॉर दिस, राइट। अब मेरा एक पॉइंटर क्या रहेगा, लेफ्ट में, एंड दूसरा पॉइंटर क्या रहेगा, राइट में, राइट। अब दोनों को मेरे को सबसे पहले क्या करवाना है कि दोनों वॉवेल्स में पॉइंट करें, राइट। तो मैं क्या ट्राई करूँगा, इसको राइट पॉइंटर को तब तक मूव करूँगा जब तक कि इस पे आ जाए, बेसिकली एक वॉवेल पे आ जाए। जब दोनों वॉवेल पे हैं, इस कंडीशन में दोनों को मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो अगर मैं जब स्वैप करूँगा इस पर, तो बेसिकली आई और ए स्वैप हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए एंड यहाँ पे आई, राइट। अब वापस में मैं राइट पॉइंटर को ऐसा मूव करूँगा कि ये एक वॉवेल पे पॉइंट करे, एंड राइट पॉइंटर को मैं ऐसा मूव करूँगा और लेफ्ट पॉइंटर को ऐसा मूव करूँगा कि ये भी एक वॉवेल को पॉइंट करे। अब वापस दोनों एक दूसरे को, दोनों वॉवेल को पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्वैप कर दूँगा, राइट। एंड फिर हम वापस वॉवेल की सर्च करेंगे, तो लेफ्ट पॉइंटर कहाँ चले जाएगा, हियर, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर, एंड राइट पॉइंटर कहाँ चले जाएगा, हियर। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि L ग्रेटर देन R, बेसिकली हमारा क्या होता है, इसका मतलब कि इटरेशन कंप्लीट हो गया, राइट। तो जो आंसर है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले तो मुझे पता करना चाहिए कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए एक सेट बना देता हूँ, एंड यहाँ दोनों स्मॉल केस एंड अपर केस दोनों हैं, तो ओके। प्लस जब हम टू पॉइंटर लगा रहे हैं तो डायरेक्ट स्ट्रिंग में लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में इम्यूटेबल होती है। ओके, तो मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और अब दो पॉइंटर लेके चले जाते हैं। तो राइट विल बी टू द राइट हैंड, बेसिकली लेंथ ऑफ s एंड -1। अब ये हमारा इटरेशन कब तक होता है, जब तक लेफ्ट हम r से छोटा हो, राइट। तो और अब मुझे लेफ्ट को कैसे मूव करना है, कब तक मूव करना है, जब तक वो एक वॉवेल पे पॉइंट ना करे, है ना। तो वाई लेफ्ट लेस देन r एंड नॉट इन वॉवेल्स, राइट। तब तक मैं l को मूव करूंगा। सेम राइट को भी कब तक मूव करना है, जब तक वो कोई वोवेल पे पॉइंट ना करे, राइट। पर राइट रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहा है तो उसको -1 करना है, राइट। एंड ये होने के बाद दोनों को क्या करना है, स्वैप। पाइथन में स्वैपिंग थोड़ी इजी होती है। राइट, और वापस अब स्वैपिंग हो गई है, तो नेक्स्ट में मूव करने के लिए l इज इक्वल्स टू 1 एंड r माइनस इक्वल्स टू 1, राइट। अब सिंस हमने अब तक जो भी करा था एरे में करा था, तो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए जॉइन लगा देंगे। ओके, लेट्स रन दिस सॉल्यूशन।
So yeah, it worked very well and a pretty optimized solution. So बस इस प्रॉब्लम के इतना ही. एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन ऐड करा है एंड इसमें मैंने 2 अप्रोच यूज़ करे. ओके, पहले अप्रोच में मैंने सारे वॉवल्स को एक जगह स्टोर कर लिया है एंड जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं उनको मैंने एक लिस्ट में ऐड करा है विद देयर इंडेक्सेस. तो जो वॉवल्स हैं उनको रिवर्स करके ऐड कर दूंगा, बाकी कॉन्सोनेंट्स को जो पोजीशन थी वहीं पे डाल दिया. तो एक ये अप्रोच है. बाकी सेकंड अप्रोच जो मैंने अभी बताया एंड इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने यहाँ पे दिया हुआ. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल्सो. या दैट्स ऑल फॉर टुडे.